अपना हम सेल वाला चैप्टर अब कंटिन्यू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है फिर यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? यूनि मतलब वन, मल्टी मतलब ज़्यादा। तो यूनिसेलुलर मतलब ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ ओनली वन सेल, सिंगल सेल, तो उसको हम कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जैसे एमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, बैक्टीरिया, यीस्ट, ये एग्जाम्पल है। अब सिंगल सेल क्या है? द सिंगल सेल जो है वो पूरा कंप्लीट ऑर्गेनिज्म है। जितने भी बेसिक फंक्शंस होते हैं, डाइजेशन, रिस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, आर परफॉर्म्ड बाय सिंगल सेल। ये एक सिंगल सेल ही परफॉर्म करती है। जैसे एमीबा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, लेकिन सारे फंक्शन इसमें ये यही वाली सेल करती है। तो ये एक उसका भी आंसर आता है, वाई वी कॉल सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो सेल को स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहा जाता है? स्ट्रक्चरल मतलब बनावट, तो उसमें पहला लाइन लिखोगे, सिंस ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल, सो दे सेल इज कॉल्ड द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। अब है फंक्शनल क्यों है? बिकॉज सेकेंड पॉइंट ये आएगा, बिकॉज ऑल द बेसिक फंक्शंस ऑफ लिविंग बींग्स, जैसे एक्सक्रीशन ये है, आर ऑल्सो परफॉर्म्ड बाय अ सिंगल सेल। क्योंकि यूनिसेलुलर में तो यही कर रहे हैं ना, इसमें ये परफॉर्म करते हैं। और आगे आप पहला पॉइंट आप यहीं लिखेंगे, ऑल बेसिक फंक्शंस आर परफॉर्म्ड बाय सिंगल सेल। इसके आगे फिर मैं बताती हूँ कहाँ से फिर आंसर कंटिन्यू होगा। अब नेक्स्ट है आपका फिर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। देखिए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में क्या है? ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ मैनी सेल्स आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर। बहुत सारे प्लांट्स, एनिमल्स जो हम अपने चारों ओर देखते हैं वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है। ये एग्जाम्पल है। ऑल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स बिगिन देयर लाइफ एज सिंगल सेल्ड। देखो मैंने पहले भी बताया आपको कि जाइगोट सिंगल सेल से शुरू करते हैं। फर्टिलाइज्ड एग्स मल्टीप्लाई होता है, सेल बढ़ती हैं और फिर ऑर्गेनिजम्स बनता है। सेल कैसे बढ़ती है? पहले सेल बनती है, सेल से फिर टिश्यूज़ बनते हैं, टिश्यू से फिर ऑर्गेन्स बनते हैं, ऑर्गेन से फिर ऑर्गेन सिस्टम बनता है। तो इस तरह से फिर वही ऑर्गेन सिस्टम सारे अपने अलग अलग ये फंक्शन करते हैं। रिस्पायरेशन, एक्सक्रीशन, आपने 7th क्लास में पढ़ा है ना सारा, डाइजेशन, रिस्पायरेशन, कौन कौन से ऑर्गेन सिस्टम होते हैं पूरे जो इनमें काम करते हैं। तो इसीलिए इनमें कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर है। ऑल द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग शोज डिवीजन ऑफ लेबर। इट मीन्स दैट डिफरेंट पार्ट ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। अलग अलग पार्ट अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जैसे स्टमक डाइजेस्ट करता है, हार्ट, ये बोन्स, मसल्स, इन सब के काम आपको दे रखे हैं। अब यहाँ पे देखिए वो वही बात आ गई, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सेल टू ऑर्गेनिजम्स। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में सेल जो है वो लोएस्ट लेवल पे है। अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, अब सेल जो ग्रुप है सेल्स का जो एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है उसे हम कहते हैं टिश्यू। जैसे हमारी सारी स्किन लाइनिंग है ना वो एपिथेलियल टिश्यू की है। डिफरेंट टिश्यूज़ ज्वाइन, अब डिफरेंट टिश्यूज़ जो है वो ज्वाइन करके बनाते हैं ऑर्गन। जैसे स्टमक, लीवर, पैनक्रियास, हर एक ऑर्गन एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है। स्टमक जो है फूड के डाइजेशन में मदद करता है, पैनक्रियास डाइजेस्टिव जूस से क्रिएट करता है। ये सारा आपका 7th क्लास से रिलेटेड है। प्लांट्स में भी अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं, जैसे रूट, लीव्स एंड स्टेम्स। ऑल ऑर्गैन वर्क टुगेदर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक लाइफ फंक्शन। सारे ऑर्गैन्स जो है एक स्पेसिफिक लाइफ फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जो ऑर्गैन सिस्टम। जैसे अब आपका डाइजेशन के लिए कौन सा है? ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लीवर, पैनक्रियास। ये सारे ऑर्गैन्स हैं जो इकट्ठे काम करते हैं टू डाइजेस्ट द फूड एंड हेंस फॉर्म द डाइजेस्टिव सिस्टम। इसी तरह से रिस्पायरेटरी, एक्सक्रीटरी, इसमें अलग अलग सेट ऑफ ऑर्गैन्स हैं जो इकट्ठे मिलकर लाइफ प्रोसेस कैरी आउट करते हैं। तो वेरियस ऑर्गैन सिस्टम जो है वो ऑर्गेनिज्म बनाता है। क्योंकि एक भी अगर आपका ऑर्गैन सिस्टम फेल हो गया तो ऑर्गेनिज्म जिंदा नहीं रहता, डेथ हो जाती है उसकी। तो ये है आपका सारा। अच्छा, अब हम अपना वो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि वाई सेल इज कॉल्ड द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। स्ट्रक्चरल का तो डिफाइन हो गया, फंक्शनल का हमारा हुआ यहाँ पे कि एक सिंगल सेल भी ये सारे फंक्शन परफॉर्म कर सकती है। लेकिन फिर अगर आप उसमें आगे लिखना चाहें तो आप ये लिख सकते हैं कि मल्टी सेलुलर भी जो है उसमें भी सेल ही बेस है। इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स सेल जो है, सेल शोज डिवीजन ऑफ मल्टी ऑर्गेनिजम्स, ह्यूमन बींग्स शोज डिवीजन ऑफ लेबर। क्योंकि सेल से ही सारी कहानी शुरू होती है। और फिर उसमें आप लिख सकते हैं कि सेल सिमिलर सेल्स कॉन्स्टिट्यूट द टिश्यूज, सिमिलर टिश्यूज कॉन्स्टिट्यूट द ऑर्गैन सिस्टम्स एंड देन ऑर्गैन्स फॉर्म्स द ऑर्गैन सिस्टम एंड ऑर्गैन सिस्टम देन फॉर्म्स द ऑर्गेनिज्म। तो हर एक ऑर्गैन सिस्टम, ईच ऑर्गैन सिस्टम परफॉर्म इट्स स्पेसिफिक फंक्शंस।
एंड वेरियस ऑर्गेन सिस्टम मेकअप अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो आगे थोड़ा सा आप यहाँ पे डिस्क्राइब कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ तक भी आंसर चलेगा कि एक सेल में भी सारे फंक्शंस होते हैं जो हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होते हैं।